मुझे ये बताएं, सियासत में दिलचस्पी है? सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, एक इंसान की वजह से हुई है जो उसका नाम है इमरान खान। ये वो बंदा मांग क्या रहा था, इनसे इलेक्शन मांग रहा था कि या तो आप हमें कह दें आप बंदी हैं, गुलाम हैं, दबा देते हैं या उठा लेते हैं, या फिर मैसेज करते हैं, ये कॉल ना करें, ये पोस्ट ना करें। तो जो हमें अच्छा लगा वो हम उसको वोट दे देंगे। ज़्यादा चांस है कि हम पीटीआई को ही वोट दें। लगता है कि इस दफ़ा बदलेगा और शफाफ इलेक्शन होंगे, कोई मुदाखलत नहीं होगी? नहीं मुदाखलत होगी हमारे पर, इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ होंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि पाकिस्तान लाडला है? पाकिस्तान सब के लिए अजीज़ है, हम सब के लिए पाकिस्तान पहले है। आपने तो नहीं कहीं प्लानिंग कर ली जाने की? अभी तो फ़िलहाल नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि शायद बढ़ जाए। ये आप कह रहे थे कि लाडला है आपका, लाडलों को तो छोड़ा ही नहीं जाता। आपके इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है जाना पड़ेगा। मेरे इंटरव्यू से कुछ भी नहीं होने लगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ खान। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन की जो है 8 फरवरी की जो है डेट दी जा चुकी है। तो हम आइए लोगों से पूछते हैं कि वो इलेक्शन को लेकर कितने पुरजोश हैं और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देंगे। तो आइए चलते हैं उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है जी। सर, क्या करते हैं? मैं बेसिकली जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, गार्बेज ब्रांड पे। मुझे ये बताएं, सियासत में दिलचस्पी है? सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, एक इंसान की वजह से हुई है जो उसका नाम है इमरान खान। कब से है ये दिलचस्पी? ये दिलचस्पी तब से पैदा हुई है जब मैंने उसके अंदर देखा है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर ईमान डाल दिया है। उस टाइम से मुझे भी दिलचस्पी होगी और उसने हमारे दिलों पे, यानी ये कह सकते हैं आपके कब्जा ही कर लिया है। मुझे ये बताएं, 8 फरवरी जो है इलेक्शन की डेट आ चुकी है, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरी इस बारे में राय ये है कि जो आइंस्टाइन कहता है ना कि एक काम आप बार बार करेंगे ना तो वो गलत हो जाए तो उसको करना नहीं चाहिए। तो ये जो मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है ना इन्होंने 1.5 साल में, 2 साल में, 9 मई दिखा के और ख़ुद से साजिशें करके, ये वो बंदा मांग क्या रहा था, इनसे इलेक्शन मांग रहा था और तो कुछ मांग नहीं रहा था। अगर उसको इलेक्शन दे देते तो इतनी सारी माँओं बहनों की इज्जतें ख़राब ना होती, ना लोग परेशान होते, ना महंगाई में पिसते और ना ही लोग दर बदर घूमते, और ना ही आपके जो है ना वो 15-20 लाख लोग मुल्क छोड़ के वापस जाते कहीं और दूसरे मुल्कों में। तो यही चीज़ पहले कर देते जो आज की है। इतना कुछ नुकसान होने के बाद आपने फिर वही अमल किया जिसकी हमें भी रिक्वायरमेंट थी और पीटीआई को भी, इमरान खान को भी और पूरी कौम को। तो ये पहले कर देते तो इतना नुकसान ना होता। इस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार है? ये इस नुकसान का इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है या वो डर्टी पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार हैं जिनको 35 ईयर अगो से कोई हैंड नहीं लगा सका कि ये कौन है? तो इनका गुलाम बनाया हुआ है हमें आपने। तो हमें अब फ़लस्तीन के ऊपर बात करने से पहले अपने मुल्क पे बात करनी चाहिए कि फ़लस्तीन तो हमारा मुल्क खुद बना हुआ है। तो इसके ऊपर इनको सोचना चाहिए कि ये इतनी देर से इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं ये इतने अच्छे फ़ैसले। ये अगर फ़ैसले जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाते तो हमारा नुकसान ना होता, हमारी कौम का नुकसान ना होता, हमारे माँओं बहनों का नुकसान ना होता। जी इंशाल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह ताला और वोट कास्ट करेंगे अपने मनपसंद कैंडिडेट को इंशाल्लाह हम दें। हाँ जी, बहुत अच्छा किया है। जो बादल छाए हुए थे ना होने के, बेचैनी के, वो छट गए हैं। अब वो लोगों को पता लग गया है और मोटिवेट करेंगे, अपने जमातें मोटिवेट करेंगे, अपने वोटर को, सपोर्टर को मोटिवेट करेंगे। एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाएगी, हम देखने में आएगा। अब ठीक हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ है। इलेक्शन की तरीक होनी चाहिए थी। पहले सुनने में ही आ रहा था कि शायद पीटीआई जो आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं लेगी। तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखें, आम इंतखाबात में वो पहले भी हिस्सा ले रहे थे। जब उन्होंने असम्बलियाँ रिजॉल्व की हैं तो उस टाइम इलेक्शन करवा देने चाहिए थे 90 डेज़ में। और अब ये जज जो बने हैं, ये मुनसिफ बन के आए हैं सामने, तो ये पहले जज भी तो कह रहे थे, पहले जज भी चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन करवा दें 90 डेज़ में। तो उस टाइम क्यों नहीं करवाए? क्यों उस टाइम इनके मुंह पे टेप लगी हुई थी या फिर इनके पास फोर्स नहीं थी, पैसा नहीं था? पैसे नहीं है तो भाई गवर्नमेंट को इतनी गाड़ियाँ क्यों लेके दे रहे हैं आप लोग? क्यों इतनी फैसिलिटीज़ आप अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं? अभी ये काकड़ साहब आए हैं, ये इन्होंने 45% जो है सैलरीज बढ़ाई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। क्या हम इंसान नहीं हैं? आप इंसान नहीं हैं? आपकी वैल्यू नहीं है?
तो ये चीज़ें इनको कंसिडर करनी होंगी। या तो आप हमें कह दें आप बंदी हैं, ग़ुलाम हैं और हमने आपके साथ ऐसे ही रहना है, तो फिर तो ठीक है, फिर हमें क्रिएट कर दें कि ये मकबूजा कश्मीर है या मकबूजा पाकिस्तान है, या आपका पाकिस्तान नहीं है, ये तो हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इस वजह से हम लोग इतना बोलने के लिए आगे आते हैं कि भाई हमारी बात सच्ची है, सुनो। सच्ची बात को ये दबा देते हैं या उठा लेते हैं या फिर मैसेज करते हैं, ये कॉल ना करें, ये पोस्ट ना करें। क्यों ना करें भाई, हमारी लाइफ है, हम अपनी Freedom of speech लाइफ को फ्रीडम स्पीच चाहते हैं, तो आप इसे हमें नहीं रोक सकते। आप डरा सकते हैं, डराएं, आपका काम है, डराएं, जितना मर्जी डराएं, लेकिन आप दबा नहीं सकते। जुल्म का जो है ना वो निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। पीटीआई का वोट है? जी जब देंगे इंशाल्लाह तब बता देंगे इंशाल्लाह। नहीं तो अभी आप मुझे क्या थोड़ी ना पता चलेगा फिर कि आपने किसको वोट दिया। जी इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही है कि अच्छे बंदे को दिया जाए, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे जिस मर्जी पार्टी से हो, उसको इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी किसको सपोर्ट करते हैं? अब आप निकलवाना चाह रही हैं मेरे से। जी इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि पीटीआई का वोट हो। तो ये जो उनको इलेक्शन की इजाज़त दे दी गई है, खुश हैं आप? इससे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दुआ करें, इजाज़त मिल गई है तो ट्रांसपेरेंसी भी उसके अंदर हो, अल्लाह करे शफाफ हो उसके अंदर इलेक्शंस मस्त। हाँ, नहीं पीटीआई को लेने चाहिए सब, क्योंकि वो जिन्होंने 9 मई को हमला किया था, कसूरवार वो तो है ना, सारी पीटीआई तो नहीं कसूरवार। सबको तो नहीं बैन कर सकते, उनको भी एक हिस्सा लेना चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए इलेक्शन में से। बिल्कुल मुनसफाना सलूक होना चाहिए, तो इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपनी कैंपेन चलाने की। किसको वोट देंगे? हम जो पाकिस्तान के लिए सही होगा उसको वोट देंगे। अभी तो फ़िलहाल अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, कोई समझ नहीं आ रही क्या किस करना है, लेकिन जो अच्छा मंशूर लेकर आएगा तो हम उसको वोट देंगे। अभी सोचा नहीं। क्यों अभी क्यों नहीं? मतलब आपको क्या लगता है कि कौन आगे आना चाहिए जो जब काम? देखेंगे हम किसी पार्टी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, सब अपनी मुहिम जो इलेक्शन कैंपेन सही तरीके से चला रहे हैं और कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है, तो जो हमें अच्छा लगा वो हम उसको वोट दे देंगे। ज़्यादा चांस है कि हम पीटीआई को भी वोट दें। पीटीआई आपको लगता है कि वो आई तो कोई काम करेगी? नहीं, काम करेगी, अपनी गलतियों से सीखेगी, सब कुछ इसे करेगी। अब अपने पराये की उसको तमीज़ आ गई होगी। इमरान खान को भी पता लग गया होगा कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, ये सब पता लग गया है। हर दफ़ा ये कहा जाता है कि इलेक्शन साफ शिफाफ होंगे, कोई मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन होती भी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल साफ शिफाफ होंगे, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा? जी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन हमारी आवाम को इसके ऊपर ना पहरा देना होगा और हर एक को ना अपनी ना हक़ रायदही का ना इस्तेमाल करना होगा। घरों में बैठ के ये बातें नहीं होती, या रोडों पे बातें नहीं होती, या माइक में सिर्फ करने से बातें नहीं होती। ये इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली अमल करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली अमल हम सब पे फ़र्ज़ भी है, क्योंकि हमने अपने आप को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाना है। तो इसलिए हमें सिर्फ बातों से नहीं, इम्प्लीमेंट करके भी दिखाना होगा कुछ। इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है। नहीं क्यों नहीं? एक होता है ना जनरल, आपकी एक राय कोई भी हो सकती है। ये काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम रहा पाकिस्तान का मुदाखलत का, लेकिन अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा से नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, और अच्छे से इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको क्यों लगता है ऐसा कि ऐसा नहीं होगा इस दफ़ा अच्छे से इलेक्शन होगा? क्योंकि एक तो अवेयरनेस भी काफ़ी है यूथ को, क्योंकि यूथ को अवेयरनेस भी है, और दूसरा इंशाल्लाह ताला इस मरतबा कुछ हालात भी इस तरह के हैं कि लोग समझदार हो चुके हैं। इलेक्शन इंशाल्लाह फौजी हुकूमत जो आया ना, हमारा जो चीफ है वो बहुत अच्छा आदमी है। इंशाल्लाह वो जो कहता है ना वो करता है। इलेक्शन इंशाल्लाह फिर होंगे, मुझे यकीन है। अच्छा, लगता है कि इस दफ़ा बदलेगा और शिफाफ इलेक्शन होंगे, कोई मुदाखलत नहीं होगी? नहीं मुदाखलत होगी हमारे पर, इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ होंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ साहब के बारे में क्या कहना है? सबको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो तो लड़ ही रहे हैं, वो तो आप ही। हाँ, तो पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, भरपूर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। किसी को जमात को रोकना नहीं चाहिए इलेक्शन लड़ने में। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं साफ शिफाफ होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, सबको मौका मिलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि कोई भी सियासी पार्टी किसी की लाडली नहीं है, पाकिस्तान सबका लाडला होना चाहिए। आपको लगता है कि कोई भी जमात सियासी जो है लाडली नहीं है? ये सियासी जमात लाडली तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि एक मुजरिम इश्तिहारी 50 रुपये के स्टाम्प पे गया हुआ था और वो आ गया 4 साल बाद, और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है पाक दूध की धुली हुई, ये उसने हमारे ऊपर ला के मुसल्लत कर दिया उसको कि लो जी ये हैं आपके करता धरता। तो ये जैसे करता धरता होंगे, अम्मी अब्बू ख़राब है ना तो बच्चे भी ख़राब हैं।
तो ये मुल्क के अम्मी अबू ही हैं। ये मुल्क जो होता है ना, ये जिसके पासबान जो होते हैं ना, वो इसके अम्मी अबू ही होते हैं, मदर एंड फादर होते हैं। तो अगर मदर एंड फादर ही सही नहीं होंगे तो वो बच्चे कैसे सही होंगे? तो ये हमें इनकी तरगीब दे रहे हैं कि ये सही लोग हैं। जब इनको ये गलत खुद कहते थे इस्टेब्लिशमेंट वाले, तब ये सही नहीं थे, उस टाइम आपको ख्याल नहीं आया। ये इनको इसलिए ख्याल आ रहा है अपना अभी, क्योंकि वो इनकी बात मान लेते हैं, वो इनके जैसे हैं, वो इनको खाने की प्लेट में अपना हिस्सा देते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, वो हर दिल की ज़ुबान कह रही है और हर इंसान कह रहा है, उम्मत मुसलमा कह रही है। पाकिस्तान में नहीं, वो नेशनल लीडर हैं, और नेशनल लीडर हैं, और हमारी उनकी बात के ऊपर लबैक होगी इंशाल्लाह ताला। और जैसे वो हमें अपना लाहा अमल देंगे और इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर होंगे, हमारे दरमियान में होंगे इंशाल्लाह। एंड पे को ना मुंह की खानी पड़ेगी। और ये लोग सिर्फ डर रहे हैं कि कहीं इनकी प्लेटों में से खाना कम ना हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है ना, ये बस खुद से डर रहे हैं कि हमारे ऊपर लात ना मच जाए। तो इनको लात तो लगेगी, जब गलत काम करेंगे तो गलत का नतीजा तो गलत ही होगा। नो कमेंट्स ऑन दिस। फिर भी कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जो लाडली है? देखिए, पार्टीज किसी की लाडली नहीं होती, वो बस उनका कहना है कि पार्टीज लाडली नहीं है, पाकिस्तान को लाडला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, पाकिस्तान सबका लाडला है। किसका? सबका। आपका भी लाडला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम आपको लगता है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो लाडला है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान लाडला है, इसलिए तो लोग जा रहे हैं लाडले को छोड़ के, इसलिए तो जा रहे हैं। आपने भी तो नहीं कहीं प्लानिंग कर ली? जी आपने तो नहीं कहीं प्लानिंग कर ली जाने की? अभी तो फिलहाल नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि शायद बढ़ जाए। अभी आप कह रहे थे कि लाडला है आपका, लाडलों को तो छोड़ा ही नहीं जाता। आपके इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है जाना पड़ेगा। मेरे इंटरव्यू से कुछ भी नहीं होने लगा, बेफिक्र है आप, मैंने आपसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं। ठीक है, नहीं अब ठीक, आप यू सेइंग राइट। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जब इलेक्शन होंगे तो एक पार्टी जो इक़्तिदार में आएगी वो सेट आउट करेगी सारा कुछ इंशाल्लाह ताला। फिर वो चाहे PMN हो या PTI हो, कोई भी हो। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप किस सियासी पार्टी का मुस्तकबिल रोशन देख रहे हैं, तो क्या लगता है? देखें जी, इस वक्त तो फ़िलहाल ग्राउंड जो है PTI के लिए बहुत साजगार है, लेकिन अगर उसको काम करने दिया जाए तो अदरवाइज उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान की सबसे जो पार्टी जो अब जो डिलीवर करेगा ना, वही पाकिस्तानियों के लिए सबसे लाडली पार्टी होगी। पाकिस्तान की अवाम अब डिलीवर मांगती है। अब वो पुराना दौर ख़त्म हो गया जब वादों पर यकीन करके बैठ जाती थी और कोई काम नहीं होता था। अब तो डेवलपमेंट करवानी पड़ेगी, आ रहे को हर शोबे में डेवलपमेंट होनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की जो पार्टी थी ना पहले महबूब, अब लाडला कोई भी नहीं रहेगा। वहाँ बड़ी बाशऊर हो गई है, वहाँ सिर्फ वोट की ताकत पर हुकूमतें बदले करेंगी। कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई और ताकत इनको इस गेम में नहीं खेलेगी, सिर्फ वहाँ का वोट ही वाइटल रोल अदा करेगा। उन्होंने जो ये कहा कि पाकिस्तान सबका लाडला है, आपको लगता है कि पाकिस्तान लाडला है? पाकिस्तान सब के लिए अजीज़ है, हम सब के लिए पाकिस्तान पहले है, बाकी बाद में है। एंड पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा जी, हर एक का एहसास करें और अपने आप को सही करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों में गलतियाँ निकालें। मैं दूसरों को ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन आप जब गलत काम करते हैं तो सामने आ जाता है। तो गलत काम करने के जो सामने आता है ना, तो उसको फिर बताना पड़ता है कि भाई आप पहले क्यों गलत कर रहे थे। इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन ये थोड़ी है कि बार बार एक ही गलती करें। बार बार एक गलती करेंगे, रिज़ल्ट तो वही निकलेगा। जब रिज़ल्ट वही निकलेगा तो आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। अभी मीडिया वाले भी जो ऐसे हैं, हमारे भाई बहन जो हैं, वो कवरेज करते हैं तो उनको वो सच बोलने के ऊपर दबा देते हैं। क्यों? ये इनके बाप का मुल्क थोड़ी है। हम अपनी मर्ज़ी से अपना राइट इस्तेमाल करेंगे, इनकी जो मर्ज़ी में आए करें। इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत भी इमरान खान की होगी और ये पाकिस्तान भी इमरान खान का ही है। थैंक यू सो मच। मैसेज यही है कि तमाम लोग जो है इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट डालें और पाकिस्तान को ठीक करें। थैंक यू। मैसेज ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जलना चाहिए, कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जो इलेक्शन हो, जो वाम जिसको अच्छा चाहे उसको वोट देना चाहिए। वोटिंग के अमल को रोकना नहीं चाहिए। ये वो वोट ही फैसला कौन ताकत होगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क में। तो जी नाज़रीन, आपने जानी लोगों की राय, आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।